नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। हज़ूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुखे चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, नक्श हस्ती उबर न सकती, वजूद लोहो कलम न होता। ये महफिलें कौनो मकान होते जो वो इमाम रुसल न होता। ज़मीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज की हमारी ये महफिल, आज का ये हमारा प्रोग्राम ये इसाले सवाब के सिलसिले में है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इसी मौजू के मुताबिक हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। बादहू आप लोगों को और मुझको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी करीब करीब हो, बात समझ आएगी। तुसा नहीं क्यों जिस उठना हो उठ जाओ। मैं बयान फिर कदी नहीं किसी उठने देता। जिस उठना ना हूँ बेशक घर चला वज। ये इसाले सवाब की महफिल है। हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम मिल के दुआ मांगे। भाई वकास ही नाम है ना अजीज़ का, जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। मौजू पर बोलना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे तो रोज़ाना हम जलसे करते हैं, रोज़ाना बयान करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ जाऊं, कि मैं अपने दोस्त मौलाना अब्दुल्ला मुखलिस साहब का भी मशकूर हूं कि जिन्होंने मुझे याद किया। वो कभी कभी याद करते रहते हैं। और सच्ची बात है, यहाँ जब काम देखते हैं, अपने बड़े हजरत की मेहनत को देखते हैं कि ये लोग उसी मेहनत को लेके आगे चल रहे हैं, तो हमारे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी उम्र, जान, माल, इज़्ज़त, आबरू में तरक्की अता फरमाए। वाज जो होता है, नसीहत जो होती है, ये जिंदा के लिए होता है। वाज जो जाने वाला है उसके लिए नहीं होता। मेरी बात समझ आ रही है ना? वाज जो होता है, जो दुनिया से चला गया है, उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए। बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि जो दुनिया से चला गया है वो खुद एक वाइज है, हमें एक आवाज देकर गया है कि आज मैं जा रहा हूं, कल आना है कि नहीं। हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, थोड़ा सा मेरे साथ बोलोगे बात समझ आएगी। वो ये कह के गया है कि आज मैं गया हूं, कल। और फिर मैं कहा करता हूं, अगर
जाने के बाद, आंख बंद होने के बाद मामला खत्म हो जाए तो ये बड़ा अच्छा सौदा है, लेकिन मामला खत्म नहीं होता, मामला वहां से मैं पहले आख्या ने जिस हुण भी उठना उठ जाओ, छोटा है या बड़ा, सब नू दीन की जरूरत है। थोड़ी देर बैठ जाओ। अगर मामला आंख बंद होने पे खत्म हो जाए ये तो ठीक है, लेकिन मामला खत्म नहीं होता, मामला वहां से। और हम यहां जो जाने वाला है उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि दुआ करें कि अल्लाह उसका वो अगले वाला मामला जो है वो दुरुस्त फरमा दे। और अगर हमें तुम्हें कोई बात समझ आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस जहान के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। एक तो दूसरा, हम इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, जिस अल्लाह से हमने उसकी मगफरत करानी है, भाई वकास की क्या करानी है? मगफरत करानी है। वो अल्लाह क्या है और कितनी शानों वाला है, और वो किस तरह मान जाता है, किस तरह हमारी बात को मान जाता है, और अल्लाह इसकी मगफरत फरमा। ज़हन में होना चाहिए। अल्लाह का तसव्वुर होगा फिर दुआ मांगने को भी शीश आएगा। आज हम रटी रटाए सारे बातें मानते हैं, आप भी मैं भी, सारी वो सब रटी रटाई बातें, बस अल्लाह अल्लाह खैर। और वो अल्लाह ऐसा करीम है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाह ताला। अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। दुनिया से रुखसत हुए, ख्वाब में बुजुर्गों को मिले। किसी बुजुर्ग को बुजुर्ग ने पूछा कि तेरे साथ अल्लाह ने कब्र में क्या मामला किया? तेरे साथ अल्लाह ने कब्र में क्या मामला किया? उसने कहा अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। अल्लाह ने मुझे पूछा किस बात पे माफ किया, किस बात पे माफ किया? अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्ले वाले, बस्ती वाले, शहर वाले, जब उन्होंने मेरा जनाजा पढ़ा, जनाजा पढ़ने के बाद उन्होंने कब्र में मुझे रखा, कब्र को बंद किया, मट्टी डाली, वापस हुए। जब वो वापस हुए तो मुनकर नकीर आ गए। जानते हो मुनकर नकीर का नाम कभी सुना है? बोलते नहीं है क्या? हूँ आस्ता आस्ता बोलते। मुनकर नकीर का नाम सुना है? वो नाइये को कहीं पूछा ना मेरे वाल कितने कितने, उसका क्या बहुड़े पता चल वैसी। अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा। मुनकर नकीर आए, उन्होंने उठाया। तफ्ताजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि पहला सवाल किया, मन बताते रहो। अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं चलते चलते ये भी बताते चलो, तफ्ताजानी की एक निस्बत थी। तफ्ताजानी की एक, किसी ज़माने में सबक याद नहीं होता था, ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, शिकायत की या रसूलल्लाह सबक याद नहीं होता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाबे दहन उनके मुंह में डाला था। वो जो लवाबे दहन वाली निस्बत थी, लवाबे दहन वाली निस्बत थी, उस निस्बत की वजह से तफ्ताजानी दलेर थे। आज हम भी यही जोर लगाते हैं कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अपनी निस्बत बना लो तो कहीं भी शिकस्त का सामना नहीं करना। वो उस निस्बत पे जब कहा कि मन बता तेरा रब कौन, और चलते चलते आपको भी बता दो। बाद लोग बड़े गलत फहमी में होते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा आसान जवाब है, बड़ा
कि जब अल फरिश्ते कहेंगे, मुनकर नकीर कहेंगे मन रब्बो का, तो मैं क्या कहूँगा, मेरा रब। ऐसे ही है ना, इसका जवाब तो यही है ना। लेकिन उलमा ने लिखा है हुस्सिला मा फिस सुदूर, ज़बान पे मोरे सुकूत होगी, उसके दिल को निचोड़ के देखा जाएगा कि ये रब किसको मानता है। ज़बान जवाब नहीं देगी, आपके दिल को निचोड़ के देखा जाएगा कि ये रब किसको। तफ्ताजानी से पूछा मन रब्बो का, तो वो एक निस्बत थी ना, उस निस्बत पे क्या कहा उन्होंने? कहा अपने अल्लाह से पूछ के आओ कि ये आपको जवाब मैं अरबी में दूं, फारसी में दूं, अपनी जुबान में दूं, दुनिया की किस जबान में दूं? मुनकर नकीर वापस चले गए। वापस आए तो उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जवाब तो देना पड़ेगा, तेरी मर्जी फारसी में दे दे, तेरी मर्जी अरबी में दे दे, तेरी मर्जी अपनी जुबान में दे दे। अल्लाह फरमाते हैं सारी जुबानें मेरी हैं और सारी जुबानें मैं जानता हूं, समझता हूं। अब फिर क्या कहा? जाओ अल्लाह से पूछ के आओ कि जवाब नज़म में दूं या नसर में दूं। जवाब नज़म में दूं या नसर में दूं। फिर फरिश्ते गए, वापस आए, उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना पड़ेगा, तेरी मर्जी नज़म में दे दे, तेरी मर्जी नसर में दे दे। लेकिन मुनकर नकीर ने कहा अल्लाह फरमाते हैं कि जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन औरों से 3 सवाल होंगे। अल्लाह फरमाते हैं तफ्ताजानी से 4 सवाल करो। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना, कि बाकियों से तो कितने सवाल होने और तफ्ताजानी से कितने करो? 4 सवाल करो। अल्लामा तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा 3 तो सबसे ही होने हैं, ये जो चौथा सवाल है ना, इससे इब्तदा करो कि मेरे अल्लाह ने चौथा सवाल क्या पूछा है। मेरे अल्लाह ने चौथा सवाल क्या पूछा? इससे इब्तदा करो। तो मुनकर नकीर ने कहा अल्लाह पूछते हैं कि तफ्ताजानी से पूछ के बताओ दुनिया से आए हो क्या लेके आए हो? दुनिया से आए हो। अब मैंने पहले कहा ना हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, मैं वो वाइज नहीं हूं। जिगर के दिल पे हाथ रख के जरा सोचो कि अगर मुनकर नकीर ने हमसे पूछा कि अल्लाह कहता है दुनिया से आए हो क्या लाए हो, हम अल्लाह को क्या पेश करेंगे? मैंने पहले कहा कि मैं वो वाइज नहीं हूं कि आपको खुश कर दूं। अगर अल्लाह हमसे पूछ ले कि दुनिया से आए हो क्या लाए हो, क्या है हमारे पास? और तफ्ताजानी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। जब सवाल किया ना कि अल्लाह पूछते हैं दुनिया से आए हो क्या लेकर आए हो, तफ्ताजानी ने कहा कि ये मेरे अल्लाह का दरबार है, अल्लाह के दरबार में कुछ लाया नहीं जाता, सब कुछ लेके जाया जाता है। ये अल्लाह का दरवाजा है, यहां कुछ लाया नहीं जाता, बल्कि सब कुछ यहां से लेके जाया जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया इससे पूछो क्या लेना चाहता है। तफ्ताजानी ने कहा अगर अल्लाह माफ कर दे तो उसकी क्या ही बात है। अगर अल्लाह माफ कर दे तो जिस अल्लाह से हमने माफी मांगनी है, जिस अल्लाह से हमने दुआ मांगनी है, जिस अल्लाह से हमने मगफरत करानी है, वो अल्लाह इस तरह है कि तफ्ताजानी ने कहा अगर माफ कर दे तो क्या ही बात है। उस अल्लाह ने कहा कि फरिश्तों तुम गवाह रह जाओ, मैंने तफ्ताजानी को माफ कर दिया।
वो थोड़ी सी बात पे राजी हो जाता है, थोड़ी सी बात पे राजी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अमल कर लो, थोड़ी सी तरतीब सीधी कर लो, वो सारे मसले दुनिया और आखिरत के क्या कर देगा, हल कर। और यहां चलते चलते बात अर्ज करता चलो, अगर कहीं मुश्किल आ जाए, दुनियावी झटकी लिहाज से मसला समझाता हूं, अगर कहीं सौदा ना बन रहा हो, हम जिम्मेदार लोग हैं, मैं भी इसी माशरे को, आपके जिला चकवाल का, हमारे दिन रात हमारे कई सौदे होते हैं, तो कहीं सौदे अड़ जाते हैं कि नहीं अड़ जाते? वो बोलते नहीं है क्या? तो क्या कहते हैं सियाणे, क्या कहते हैं? कहते हैं यार फलां आदमी को इसमें डाल लो तो तुम्हारा सौदा, ऐसे ही है कि नहीं है? फलां आदमी को डाल लो तो मसला। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अल्लाह से बन नहीं रही, कहीं अल्लाह से बन नहीं रही, मोहम्मद रसूलुल्लाह को डाल लो, सारे ही मसले हल हो जाए। बात समझ आई? सारे ही मसले हल हो जाएंगे। और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्या आई, क्या आई बात। हातम ताई की बेटी गिरफ्तार होके आती है, सरदार थी, सहाबा के साथ लड़ने के लिए आई, जंग करने के लिए, हार गई जंग, गिरफ्तार हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने जब लाया गया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर फेर दिया। तवज्जो करो, चेहरा अनवर फेर। क्यों? आज हम सारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, सारे मानने वाले। आका का तरीका क्या था? चेहरा अनवर को फेर लिया। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर उतारी जिस चादर की कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई थी, जिस चादर की कसमें अल्लाह ने वो चादर एक सहाबी को दी कि ये इसके सर पे रखो। खुदा की कसम, आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम लेवा, क्या हम ऐसी यतीम बच्चियों के सर पे चादर रखते? कहां? ये सारा जमा तफरीक जुबानी कलामी हमने किया हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर, इसके सर पे चादर रखो, सहाबी खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह काफरा है, आपकी पाक चादर काफरा के सर पे रख दूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, बेटी है चाहे काफिर की बेटी है, मेरी चादर से इसका सर ढांप दो। आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला, आज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के दावेदार, इश्क और मोहब्बत का दावा करने वाला, क्या आज वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस रास्ते पे चल रहा है? सहाबी ने चादर सर पे डाली, चादर सर पे डाली, फिर सामने लाई। फिर अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, कौन हो? अरब के लोग बड़े सख्त थे। कहा, सरदार की बेटी सरदार हूं, क्या हुआ जो जंग हार गई? सहाबी पास खड़े थे। कहा, किस सरदार की बेटी हो? कहा, हातम ताई का नाम सुना है? कहा, सुना है। कहा, हातम ताई की बेटी हूं, मेरा बाप बड़ा सखी था। फिर उस सहाबी ने कहा, कितना सखी था? कहा, मेरे बाप के 7 दरवाजे थे, हर दरवाजे से आने वाले साइल को जितना माल दिया जाता था, दूसरे से भी इतना ही दिया जाता था, तीसरे से भी इतना ही दिया जाता था, और ये नहीं कहा जाता था अभी तो यहां से लिया, अभी यहां से आ गया। तो सहाबी ने क्या कहा? बस इतना ही सखी था। क्या कहा? बस इतना ही सखी था। कहा, जिस दरबार में तू खड़ी है ये मोहम्मद का दरबार है, यहां जो एक दफा आया फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, जो एक दफा आया है कहीं फिर उसको जाने की। जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे दस्तक दे ली, जिसने आका के साथ ताल्लुक बना लिया, फिर कहीं जाने की जाने की भी जरूरत नहीं है। और मेरे भाइयों,
जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ लिया, फिर वो टुकड़े तो हो गया लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब कलमा पढ़ा, अबू जाल दरवाजे पे पहुंचा, सुनाए सुमैया तूने मक्के के यतीम का कलमा पढ़ लिया। हजरत सुमैया ने कहा सुनो अबू जाल, तुझे लोगों ने बताया होगा, मर्दों ने बताया होगा, औरतों ने बताया होगा, अब अपनी आंखों से देखो, अपने कानों से सुनो, सुमैया कलमा पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जाल ने कहा सुमैया तूने एक यतीम का कलमा पढ़ लिया, मैं मक्के का सरदार हूं, तूने मेरे जुल्म को नहीं देखा। हजरत सुमैया ने फरमाया अबू जाल तूने अपना जुल्म देखा होगा लेकिन हमारी जफा भी नहीं देखी, हमारी जफा तूने नहीं देखी। और सुन ले, अब जो मैंने कलमा पढ़ लिया, अब जान तो जा सकती है, जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पे लाया हुआ दीन वापस नहीं हो सकता। लाया हुआ ईमान कभी वापस नहीं हो सकता। तेरी मर्जी जोर लगा ले तो ईमान ये ऐसा ईमान जब बनेगा, अल्लाह ने यही फरमाया तुम ऐसे ईमान ले आओ जिस तरह ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात ईमान। ये ईमान अगर कोई लेके गया तो वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा, अगर वो रह गया तो हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगा। इसलिए हम दुनिया में आए हैं इस ईमान की मेहनत के लिए, इस ईमान की मेहनत के लिए। बचेगा वही जिसने ईमान पे मेहनत की और ईमान बचा के दुनिया से चला गया, वरना आखिरत की मनाजिल बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल कब्र है, पहली मंजिल कब्र है, और कब्र को मट्टी का ढेर ना समझो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये यूं नहीं है कि हम दुनिया में आए खाओ पियो बच्चे पैदा करो और मर जाओ, ये पहली मंजिल है। पहली मंजिल तो दूर की बात है, इससे पहले क्या होगा, बनी इसराइल की एक जमात कब्रिस्तान से गुजरी, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह कब्र से मुर्दा ला के जिंदा कर दे ताकि हम कब्र के हालात पूछे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कब्र पे मर मारा, एक कब्र से एक मुर्दा सामने नजर आ गया। उसने कहा कि मेरी मौत को 90 साल गुजर गए, 90 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक तुम्हें कब्र की पड़ी हुई है। मेरा ये हाल है कि मेरे नाखनों में मौत के झटके का कड़वापन मौजूद है। बनी इसराइल के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अला नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान में गए, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी। एक जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कब्र पे पर मारा। पहले कौम ने ये कहा आप तो नए नए मुर्दों को जिंदा करते हैं, आप किसी पुराने मुर्दे को जिंदा करके दिखला दें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ही बता दो किसको जिंदा करूं। उन्होंने कहा साम इब्ने नूह को जिंदा करो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कब्र पे पर मारा,
साम इब्न नूह कब्र से बाहर आ गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साम जब तुम दुनिया से रुखसत हुए थे तेरी दाढ़ी के बाल काले थे, तेरे सर के बाल काले थे, लेकिन अब कब्र से निकले हो बाल के बाल किस तरह सफेद हो गए। कहने लगे जब मुझ पर मौत आई, मौत के झटके ने मेरे काले बालों को सफेद कर दिया। ये ऐसे नहीं है बस दुनिया में आए हो, दुनिया में ऐसे ही गफलत की जिंदगी गुजार के चले जाओ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत काब को बुलाया, काब मुझे आखिरत के, मुझे मौत की कुछ बातें सुनाओ। हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमर मैंने अपने प्यारे पैगंबर से सुना जब आदमी की मौत आती है उस पर इतना तकलीफ होती है जैसे 300 तलवार के जख्म लगा दिए जाएं। एक तलवार का जख्म लगे तो क्या गुजरती है, 300 तलवार के जख्म लगे। हजरत काब ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया कि जब मौत आती है तो इतनी तकलीफ होती है गोया कि 300 तलवारों की जरब उसके जिस्म पे लगा दी गई। और एक और जगह पे फरमाने लगे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कांटेदार दरख्त ले लो, वो आदमी के जिस्म में डाल दो, और जब कांटे अपनी जगह पकड़ ले, कांटे उसके जिस्म में पेवस्त हो जाए, एक जोरदार आदमी बुला लो और वो एक ही झटके में उसको खींचे, कुछ कांटे निकल आए, कुछ उसके जिस्म में रह जाएं। मेरे आका ने फरमाया कि जब मौत का झटका लगता है तो इतनी तकलीफ होती है। यूं ही नहीं, पहली मंजिल से जब दूसरी मंजिल की तरफ जाएगा मैदान हशर लगेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैदान हशर लगेगा, मैदान हशर लगेगा 50,000 साल का दिन होगा, जमीन तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगी, सूरज 1 मील के फासले पे आ जाएगा, एक फासले पे आ जाएगा। और कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50,000 साल का दिन होगा, जमीन ने इंसान के कदम पकड़ रखे होंगे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर इंसान के पांव को जमीन ने जकड़ रखा होगा, जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं देगा उस वक्त तक जमीन कदम नहीं छोड़ेगी। पहला सवाल ये होगा कि तूने उम्र कहां गुजारी, कहां गुजरी तेरी उम्र? क्लबों में गुजरी, मस्जिदों में गुजरी, मदरसों में गुजरी, कुरान पढ़ते हुए गुजरी, गाना गाते हुए सुनते हुए गुजरी, तेरी उम्र कैसे गुजरी? तुझे जवाब देना पड़े। दूसरा सवाल ये होगा कि तेरी जवानी कहां गुजरी, तेरी जवानी कहां गुजरी? नौजवानों, ख्याल करो, आज हमारी पूरी रात नेट फेसबुक पे जो है वो देखते देखते गुजर जाती है। कल इसका जवाब देना है कि तेरी जवानी कहां गुजरी थी। और मैं उस कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं। मेरा और मेरे अकाबर का ये अकीदा है कि आसमान नीचे आ सकती है, जमीन ऊपर जा सकती है, चांद सूरज बेनूर हो सकते हैं, सितारे टूट सकते हैं, समंदर अपना रुख बदल सकते हैं, पहाड़ फट सकते हैं, कायनात का निजाम दरम बरम हो सकता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते। हो सकते हैं तो सुनो, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा सवाल ये होगा कि तेरी जवानी कहां गुजरी,
तीसरा सवाल ये होगा कि माल कैसे कमाया और कहां खर्च किया। चौथा सवाल ये होगा, बता तेरे अपने इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। आज जमात वाले आते हैं ना, कहते हैं मस्जिद में, कहते पता है मुझे, इस पता का पता मैदान हशर में लगेगा जो 50,000 साल का दिन होगा। और मैंने बात शुरू की थी, अपनी निस्बत बना लो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ निस्बत बना लो। उलमा ने लिखा है 50,000 साल का दिन होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ाब्ता बदल जाएगा। आज दुनिया में तूने काम काज किया, तेरा पसीना निकला, सर से निकला, गर्दन से मिला, गर्दन से निकला, पुश से मिला, रानों से मिला, पिंडलियों से मिला, पाँव में जा टपका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदान हशर में ज़ाब्ता बदल जाएगा। 50,000 साल का दिन होगा, गर्मी का ये आलम होगा। मेरे आका ने फरमाया पसीने में मेरे बाज उम्मती टखनों तक डूबे हुए होंगे, बाज लोग पिंडलियों तक डूबे हुए होंगे, बाज लोग छाती तक डूबे हुए होंगे। मेरे आका ने फरमाया बाज मेरे उम्मती पूरे के पूरे पसीने में गर्क होंगे। नीचे से ऊपर की तरफ पसीना आएगा। उस गर्म दिल में आज बिजली चली गई, गर्मियों का मौसम है, बिजली चली गई, 1 घंटा 2 घंटे चली गई, गर्मी से मारे हैं। लेकिन 50,000 साल का दिन है, पसीने में लोग शराबूर हैं। अपनी निस्बत बना लो, वहां ऐलान होगा लोगों चलो मुहम्मद रसूलुल्लाह हौज़े कौसर पे अपनी उम्मत को पानी पिला रहे हैं। पानी थोड़ा सा डालो, पानी डालो, मेरी तरफ देखो। हजूर ऐलान होगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिला, चलो वहां से। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौसर मेरा हौज है, उस पे इतने आब खोरे हैं जितने जमीन में, जितने आसमान में सितारे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत से नहर आ रही है, उसका परनाला जन्नत से बाहर गिर रहा है, उसका पानी ऐसा मीठा और साफ शफाफ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उसमें से एक घूंट जिसको पानी मिल गया 50,000 साल में भी प्यास नहीं लगेगी। जी चाहता है कि वो पानी मिले। आवाज आएगी लोगों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को हौज़े कौसर पे पानी पिला रहे हैं, वहां चलो, वहां चलो। लोग दौड़ेंगे, गर्मी वाले दिन लोग दौड़ेंगे। आवाज आएगी जरा ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। इधर से शोर उठेगा रोकने वाले क्यों हमें रोक दिया, ये तो बतलाओ, ये तो बतलाओ क्यों रोक दिया। आवाज आएगी जरूर जाओ, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती होने की निशानी बतला के जाओ। यहां वलीमे में गए, दा लग गया, सिफारिश चल गई, रिश्वत चल गई, वहां ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वहां आवाज आएगी जाने वालों जरूर जाओ, जरूर जाओ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती होने की निशानी बतला के जाओ। निशानी बतला के। आज आंख खुली है, आज उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक बना लो। चलते चलते एक और हदीस सुनाता चलो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आएंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाएंगे। लेकिन शेख फरमाते हैं जब आएगा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाला, जब आएगा करिया करिया फिरने वाला, बस्ती बस्ती फिरने वाला जब आएगा तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आब खोरे को रख देंगे, अपने हाथों में पानी लेकर चुल्लू उसके मुंह के साथ लगा देंगे। जी चाहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ का पानी पिए तो फिर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना पड़ेगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वो चुल्लू वो अपना आप खोरा रख देंगे, हाथ में पानी लेकर उसके ओंठों के साथ लगा देंगे। तो मैं अर्ज कर रहा अपनी बात खत्म करूं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने फरमाया या रसूल अल्लाह वहां तो इतना जम्मे गफीर होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का आने वाला आदम का बच्चा होगा, आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा उम्मती है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की एक खास निशानी होगी, मैं दूर से पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे प्यारे सहाबा ये बताओ कि सारे काले घोड़े हो, उनमें एक घोड़ा ऐसा हो जिसकी पेशानी भी सफेद हो, चारों पांव भी सफेद हो, वो कैसा लगेगा? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन ने फरमाया या रसूल अल्लाह वो दूर से पहचाना जाएगा। फरमाया मेरा उम्मती दूर से पहचाना जाएगा। आज दुनिया में जो नमाज के लिए वुजू किया, वुजू के अंदर जो आजाद धुलेंगे, कल मैदान हशर में आएगा वो अज़ाब 14वीं के चांद की तरह रोशन होंगे। मैं दूर से देख के पहचान लूंगा कि ये मेरा। अब तुम्हारी मर्जी मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनते हो या नहीं। इसलिए 5 वक्त नमाज पढ़ोगे, कल पैगंबर पहचान लेगा, पहचान के सीने से लगा लेगा। जिसको मेरे आका ने सीने से लगा लिया उसकी आखिरत बन जाएगी, जिससे चेहरा फेर लिया फिर तुम सोचो कहाँ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।